हर दिन हमारा आवश्यकताएं पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर दिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। हर दिन हमारा वेदना उठाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने इस अवसर दिया है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हर दिन हमारे साथ परमेश्वर रहेंगे, साथ में रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो सीक्रेट फॉर सक्सेस, सीक्रेट फॉर विन हम लोग आज देखेंगे। एक विजय का रहस्य हम पढ़ेंगे। न्यायों का पुस्तक जजेस, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 वर्स 16 to 22। न्यायों का पुस्तक 7 अध्याय और इसका 16 वचन से लेकर 22 वचन तक पढ़ेंगे। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और एक खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा की ओर गिदोन की तलवार। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अब आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात किया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह, तेरी करुणा से भर दीजिए परमेश्वर। आपकी आशीर्वाद और कृपा मेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आ जाते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भर दीजिए परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा के डायरेक्ट कंट्रोल में सौंप देते हैं। अंधकार की सारे दुष्ट शक्तियों को, शैतान की सारी योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से खत्म करते हैं। पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। हम भी एक जयवंत व्यक्ति बनने के लिए, हमारे विश्वासी लोग, हर एक लोग हालेलुया जयवंत व्यक्ति बनने के लिए सहायता के लिए आया। जयवंत से भी बढ़कर हमें बनाया, इसलिए धन्यवाद देता हूं। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमें अनुग्रह और आशीर्वाद और बरकत देने वाला परमेश्वर है। आज हम लोग पढ़कर सुना है, गिदोन के बारे में देखा है। पिछले हफ्ते हमारे पास गिदोन संडे थे, उसी का नाम से ही न्यू टेस्टामेंट का लोगों ने बहुत अच्छा एक ऑफरिंग देने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहां पर परमेश्वर का वचन में कहा है, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया। इस्राएली जनता मिद्यानियों के हाथ में पड़े हुए थे। मिद्यानी लोग आकर इस्राएलियों का सारे अनुग्रह चुरा कर लेके जाते थे। वे लोग सब डर के मारे थे। उस वक्त एक व्यक्ति एक दाख की कुंड के पास जाकर जो गेहूं ये सब निकाल रहे थे, ये डर के मारे थे। उस वक्त परमेश्वर ने इनसे कहा, हे शूरवीर योद्धा, शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये डरने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कहते हैं, तुम शूरवीर है। मैं और आप कई बार डर जाते हैं। कुछ समस्या का सामना करने के लिए हम लोग डर रहे हैं। क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेना है मालूम नहीं है। परमेश्वर हमारे फ्यूचर देखता है। परमेश्वर क्या कहते हैं, ये शूरवीर योद्धा। हालेलुया। अब डरने वाला नहीं, अब नष्ट होने वाले लोगों में नहीं, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है। परमेश्वर की दया हमारे साथ है। और
तुम्हारे वजह से सारे इसराइलियों को जय दूंगा करके परमेश्वर ने कहा। इधर हम लोग पढ़कर सुना हुआ वचन, 300 लोग एक युद्ध में विजय पाया। मानसिक तौर से देखते तो एक बहुत बड़ा भयानक अवस्था है, डरने वाला अवस्था है। संसार के नगरियों में से देखते तो असंभव है। लड़ाई के लिए लेके जाने वाला 3 वस्तु, एक खड़ा यानी एक मटका, दूसरा एक मशाल, तीसरा एक तुरही। अगर संसार का लोग कहेगा ये पागल हो गया, तुम्हारे साथी को भी तुम गिराने के लिए, मार डालने के लिए लेके जा रहे हो, तलवार गई नहीं है हाथ में, फिर बोल रहे यहोवा का तलवार और गिदोन का तलवार। उनके पास एक भी तलवार नहीं था, लेकिन क्या कैसे मिला है? वो परमेश्वर की ओर से मिल रहा है। युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार रहता है, परंतु जय यहोवा से ही मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के जय, परमेश्वर आपको कुछ कुछ बोलेगा, वही अब सुन लिया है। जय निश्चय है। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे लिए जय देने वाला है, जय देने वाला परमेश्वर है। अब निराशा में डूबने वाला व्यक्ति हो सकता है, असंभव है कर हमारा दिमाग बोलेगा, हमारा बुद्धि बोलेगा ये असंभव है। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ा सेना, बाइबल कह रहे थे टिड्डियों के समय, लॉकस्ट के जैसे पूरा दुनिया से वहां का शत्रु सेना आ गया। लड़ाई के लिए जा रहे कितना लोग है? 300 लोग है। कितना है? 300 लोग। हाथ में युद्ध के लिए हाथ में क्या है? एक मटका है, एक मशाल है, एक तुरही है, बस। बोल रहे हैं यहोवा का तलवार और गिदोन का तलवार। देखिए तलवार है ही नहीं है, हाथ में भी तलवार नहीं। लोग पूछेगा क्या तुम मजाक करने के लिए जा रहे हो? ऐसे ही बोलेगा। तो प्रार्थना करते हैं, ये समस्या तुम्हारे सामने आ रहे, प्रार्थना करते तो क्या परमेश्वर कभी सुनेगा? लोग पूछेगा। लेकिन आपको मालूम है हमारा प्रार्थना इतना अद्भुत है, हम प्रार्थना करने परमेश्वर का पास तक पहुंच जाते हैं। एक स्पीड देखिए, रॉकेट का स्पीड आजकल बहुत स्पीड है। इधर से एक रॉकेट स्वर्ग तक भेजे तो कितना साल लगेगा पहुंचने में? काउंट कर अगले हफ्ते बोल दीजिए, होमवर्क देंगे। लाइट ईयर्स बोलते हैं सूर्य से, यानी ओ तारागण से ऊपर, वहां से एक तारे का रोशनी भूमि तक यात्रा करने के लिए कितना साल, लाइट ईयर्स लेते हैं। उसके भी ऊपर है परमेश्वर का सिंहासन। लेकिन मेरा और आपका एक छोटा सा प्रार्थना वहां तक सेकंड के अंदर पहुंच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उत्तर भी उसी प्रकार आ रहे, उत्तर भी इसी प्रकार आ रहे। इसलिए रॉकेट का स्पीड से भी, लाइट का स्पीड से भी बड़ा स्पीड कौन सा है? मेरे और आपका प्रार्थना का स्पीड है। कितना लोग विश्वास करता है? हालेलुया, हालेलुया। शत्रु को उसका सीक्रेट तो मालूम नहीं है, शैतान को। हालेलुया, शैतान को पता है इनका प्रार्थना रोक दिया था तो काम सही होगा, इसलिए आपका प्रार्थना को रोकने के लिए कोशिश करेगा। प्रार्थना रखिएगा मत। यहां पर 3 चीजें लेके जा रहे थे। एक बार इस्राएली जनता से परमेश्वर ने कहा है, इस्राएली जनता सब डर रहा था। तब निर्गमन 14:14 में ये लिखा है, यहोवा अब ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। लड़ाई के लिए परमेश्वर ने क्या इनको सेलेक्ट किया है? एक मटका, एक मशाल, एक तुरही। परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें को कोई जरूरत नहीं है। प्रभु साधारण चीज को असाधारण बना देता है। हालेलुया। साधारण हमको परमेश्वर असाधारण व्यक्ति बना सकता है। मेरे प्यारों,
आपके नजरियों में जो बात असंभव अगर कर दिखाई देगा, उसको मेरा परमेश्वर संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारे लिए विश्वास का इस्तेमाल करना जरूरी है। विश्वास चाहिए, विश्वास और विश्वास करना, परमेश्वर से और प्रेम करना, परमेश्वर से और प्रेम करना, परमेश्वर के निकट में और आना, तभी परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर परमेश्वर उड़ेगा। याइयों का पुस्तक 7 अध्याय और इसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोन नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। यहाँ पर गिदोन, उसका नाम यरूब्बाल, गिदोन को यरूब्बाल मिलने का कारण भी हम लोग को प्रभु का वचन में लिखा है। न्यायों का पुस्तक 3:32 में लिखा है। उसको यरूब्बाल बोलने का कारण क्या है? इसलिए सब उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है, बाल की वेदी को गिरा दिया, इसलिए उसका नाम यरूब्बाल रखा। बाल के वेदी को वहां पर गिरा दिया, जीवित परमेश्वर को आराधना किया, परमेश्वर की महिमा किया। अभी परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा उनके पास में परमेश्वर आ रहे। अभी वो पूरा पढ़ने के लिए आप नीचे 7 अध्याय पूरा घर पर पढ़िएगा, क्योंकि टाइम तो हमारे आगे निकल गया है। इसलिए हम आगे परमेश्वर के वचन से देखें। जय के लिए एक रहस्य, जय पाने के लिए रहस्य हम आज पढ़ेंगे। उसमें 3 चीज हम लोग देख सकता है, एक घड़ा, मशाल, नरसिंगा। उससे पहले परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर की इस युद्ध के लिए कौन कौन आएगा? लोग आया, लोग एकत्रित हुआ, 32,000 लोग आ गए। आप 7 अध्याय में घर पर जाकर पढ़िएगा, पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। 32,000 लोग सेना में ज्वाइन किए, हम चलेंगे लड़ाई के लिए। अच्छी बात है। तब परमेश्वर बोले, ये तो ज्यादा है भाई, ये 32,000 भी ज्यादा है। परमेश्वर ने बोला, जिसको डर है चले जाओ। 22,000 लोग चला गया। कितना बच गया? 10,000 बच गया। प्रभु बोला, ये भी बहुत ज्यादा है। लड़ाई में जाने के लिए हम लोग आर्मी में लोगों को ज्यादा बढ़ा रहे, परमेश्वर क्या करते हैं, ज्यादा हटा रहे। डरने वाला हट जाओ। 32 में से 22,000 का नाम चला गया, क्योंकि डरते डरते आए थे। 10,000 को भी परमेश्वर देखकर कहा, गिदोन से बोला है, गिदोन ये भी ज्यादा है, तो उसको क्या करो, पानी के पास ले जाओ, पानी के पास लाकर पानी पीना है। कुछ लोग घुटना टेकर हाथ से पानी पिया, उसको अलग रखा। कुछ लोग कुत्ता जैसे चाट चाट कर पीना शुरू किया है, उनको अलग रखा। कुत्ता जैसे पीने वाला 300 थे। कितने थे? 300 थे। परमेश्वर ने बोला, बस इतना काफी है। हालेलुया, इतना काफी है। बाकी लोगों को भी परमेश्वर ने बोला, 9,700 को आप अपना कर जाओ। परमेश्वर ने 300 लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर के नजर में आप कितना, आपके पास पैसा है, परमेश्वर नहीं देख रहे। आप क्या पढ़े लिखे, परमेश्वर नहीं देख रहे। आप कौन से जात से, धर्म से आए, परमेश्वर देखते नहीं है। परमेश्वर ये देखता है आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है कि नहीं है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, परमेश्वर वही देखते हैं।
प्रभु का वचन कहते हैं मनुष्य चेहरे को देखता है लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर आपकी और मेरा हृदय को जांचता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम ये तीन वस्तु हमारा आत्मिक जीवन से हम तुलना कर आज हम अपने आप को देखेंगे क्या है। सबसे पहले एक घड़े, गिदोन से परमेश्वर ने बोला 300 लोगों के पास एक एक घड़ा, 300 घड़े लेना है, 100 का 3 ग्रुप बनाना है, एक घड़ा लेना है, घड़े के अंदर एक मशाल रखना है और तुरही हाथ में लेना है, तुरही हाथ में लेना है। ये छोटे घड़े, इसका अर्थ मैं आपको बता दूंगा। पढ़िएगा न्यायों का पुस्तक 7 अध्याय 16 वचन। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल दी। एक मशाल थी। रात तुम्हें जा रहे थे, गिदोन खुद डरने वाले थे। गिदोन के अंदर भी हमारे जैसे कभी एक विचार आता है, टिड्डी के समान पूरा सेना हमारे खिलाफ में आ रहे हैं। 32,000 लोग पहले मिला था, उसको भी परमेश्वर ने हटा दिया। 10,000 मिल किया था, वो उसको भी हटा दिया। अभी 300 लोग हैं, मैं क्या करूं? मैं कैसे उसको जीतूं? परमेश्वर ने बोला तुम बहुत डरते तो तुम शत्रु के छावनी में ले जाओ, एक व्यक्ति को लेकर। शत्रु के छावनी में वो गया, उस वक्त शत्रु आपस में बोल रहे हैं, अरे भाई मैं कल एक सपना देखा, एक जौ का एक रोटी लुढ़कते 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 आया, हमारे मिद्यानियों का छावनी में आया, सारे मिद्यानी का छावनी हिला दिया और पूरा टूट गया एक रोटी। तो दूसरा बंदा, शत्रु का दूसरा बंदा बोल रहे हैं ये और किसी का काम नहीं है, वो गिदोन का काम है। तब परमेश्वर ने गिदोन से बोला तुम सुना है, बस इतना काफी है। रोटी मतलब क्या हो जाते हैं? गेहूं का रोटी अलग अलग गेहूं का है, पीसा गया एक बन गया, और मसीह में हम एक हो गया है, विश्वास में हम एक हो गया है, शत्रु की सेना की ओर लुढ़क रहा है। अब ये 3 वस्तु परमेश्वर ने बोला, अभी गिदोन ने वो ले लिया। उसमें से एक था खड़े, मिट्टी का खड़े। मैं और आप उस मिट्टी के बर्तन के समान है। हमारा कुमार स्वर्ग का कुमार है, वो कौन है? हमारा परमेश्वर है। आदम को मिट्टी से बनाया, उसी प्रकार मैं और आप मिट्टी है, मनुष्य मिट्टी है। मिट्टी में आया, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर ने फूका है, उस आत्मा उन्हीं के पास ही जाएगा। आत्मा का सुरक्षित करना आवश्यक है, इसलिए हम लोग इधर बैठे हैं। परमेश्वर का महिमा हो। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वचन इस प्रकार लिखा है, 2 Corinthians chapter 4 verse 7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। इस मिट्टी के बर्तन है, मेरे और आपका एक मिट्टी के शरीर है। गिदोन का वहां पर जो मिट्टी का बर्तन लिटरली लेके जाते, तो अभी मैं और आप एक मिट्टी का बर्तन है। हालेलुया। हम सोने से नहीं बनाया, चांदी से भी नहीं बनाया। स्वर्गदूतों को विशेष रीति से प्रभु अनेक बहुमूल्य पत्थर अनेक मणियों से सजाया है कर तब देखा है। लूसीफर उसी प्रकार बनाया, लेकिन वो घमंड के कारण गिर गया। इस मिट्टी को घमंड करने के लिए क्या है?
इस मिट्टी के बर्तन को घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। बस कुंवार ने मुझे और आपको इसी रूप दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। उस कुंवार को धन्यवाद देना है। स्वर्गीय कुमार हमें बनाया, परंतु हमारे पास वो धन इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। परमेश्वर का असीम अनुग्रह अभिषेक इस मिट्टी के बर्तन के अंदर है, तो आप एक विशेष व्यक्ति होगा। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए को सोने पहले जमाने में क्या करते हैं, सोना उस समय कोई लॉकर, बैंक लॉकर नहीं, कुछ नहीं था। उस समय क्या बोलते थे, लोगों ने कोई मटके के अंदर सोना चांदी से रखकर उसको बांध कर कोई पेड़ के नीचे कोई इधर उधर देखा, कोई नहीं देखा है, गड्ढा खोद लेते हैं, उसके अंदर मट्टी डाल देते हो, खत्म हो गया। वही था उस समय का डिपॉजिट बैंक। वो बंदा अचानक हार्ट अटैक से मर गया तो घर का भी किसी को पता ही नहीं चलता। इसलिए यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग का राज्य एक गुप्त धन के समान है कर यीशु मसीह ने बोला, जिसने वो पाया है वो जाकर अपना सब संपत्तियां बेच कर उस जमीन खरीद लिया। जमीन खरीदने के बाद उस धन दौलत भी हमारे अपनाया है, अपना हो गया है। उसी प्रकार है इस मिट्टी के बर्तन, अगर खाली है तो उसमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसके अंदर सोना भर गया तो उसका मूल्य बहुमूल्य है। जब तक हम ये खाली बर्तन यीशु मसीह से भरा नहीं है तो मैं और आप किसी का काम का लायक नहीं। याद रखिएगा, अगर इस बर्तन के अंदर यीशु मसीह है, आप एक भाग्यवान व्यक्ति है, आप एक धन्य व्यक्ति है, आप एक बहुत बड़ा स्वर्गीय धन से भरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। कितना लोगों के अंदर यीशु मसीह का धन है। यीशु मसीह का धन अपने हृदय के अंदर रखकर आज जाइए, खाली बर्तन से आया होगा, अब जाते वक्त भरपूर अनुग्रह से साथ ही जाइए। इसलिए बोला इस असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। इस असीम सामर्थ्य से भर दीजिए। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर यीशु मसीह आपकी अभिषेक मेरे ऊपर होने ले। इस खाली बर्तन के अंदर, खाली बर्तन के अंदर परमेश्वर की स्तुति हो। पहला कोरिन्थियों का पत्र 3 अध्याय और उसका 21वां वचन, 1 Corinthians chapter 3 verse 31। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। आमीन। परमेश्वर का है सब कुछ, मनुष्य को घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं। कई बार घमंड करना, सब कुछ मेरा सब कुछ है, मान लीजिए पूरा दुनिया को अपनाएंगे, लेकिन आखिरी में मनुष्य को क्या मिलेगा? आजकल मतलब बोलकर है 6 फीट जमीन मिलेगा, वो भी अपना दीजिए नहीं, दूसरा वाला आता तो वो उसको भी रखना पड़ रहा था। वही कंडीशन है आजकल, कुछ भी नहीं मेरे प्यारे। लेकिन आप यीशु मसीह से भरा हुआ एक व्यक्ति है तो आप धनवान हैं। हालेलुया। आप एक धनवान है। कौन सा धन है? इस संसार का धन नहीं है, विश्वास का धन ही बनेगी, अनुग्रह का धन। ये भूमि का पैसा सब इधर से मिट जाएगा, करोड़पति होगा, मरने के बाद एक सिक्का तक कोई नहीं देगा। यहाँ पर किलोग्राम के अनुसार पूरा सोना से सजाए जाते हैं, मरने के बाद अपना परिवार का सारे निकाल देते हैं। वो भी फुल नहीं पाते, यहाँ पर काट कर निकाल देते हैं, ऐसे बोलते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। रोमियो का पत्र 12 अध्याय इसका पहला वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इस शरीर को बलिदान कर चढ़ाना, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर पौलुस बोल रहे थे, तुम्हारा शरीर जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर को दे दो। यही है तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा, आत्मिक सेवा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की उपस्थिति आए। अब हम देखें इस मटके, इस खड़े के अंदर
एक चीज रखा था, वो है मशाल। क्या है? मशाल। ये बहुत बड़ी बात थी, मैं आपको थोड़ा महत्वपूर्ण बात है, जय का रहस्य मैं आपको बता रहा था। द सीक्रेट फॉर द सक्सेस। इस मिट्टी का बर्तन है, असीम धन से भरा, उसके अंदर एक मशाल है। मशाल जब रहेगा अंदर, उस समय क्या होता है, बिल्कुल बाहर कुछ नहीं देख रहे, अंदर ही है। मेरा और आपके अंदर इस मशाल रखना है। इस मशाल इधर और इधर के साथ 300 लोग हैं, उस मटके के अंदर थे मशाल। मटका फूटेगा तब ये मशाल साथ में आएगा। तब तक इस मटके के अंदर मशाल लेकर जा रहे थे। वही हम लोग 16 वचन पढ़े थे। 300 पुरुषों पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मटके है, मशाल है, तुरही है। इस मशाल क्या है? यूहन्ना रसूल समाचार 8 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो जो मेरे पीछे हो रहा है, वो अंधकार में न वो चलेगा, अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। यीशु बोला, मैं जगत का ज्योति हूं। जगत का ज्योति इस मटके के अंदर, यानी मेरे और आपके अंदर परमेश्वर है। याद रखिए, इस मटके के अंदर है जगत का ज्योति, सारे जगत को प्रकाशित करने वाला। प्रभु का वचन में कहा है, नए यरूशलेम में नए आकाश और नए भूमि, स्वर्ग के बारे में बताते वक्त वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश के लिए फिर कौन सा मसाला लगाना पड़ेगा? मेमना वहां का ज्योति है। यीशु मसीह वहां का ज्योति है। जगत का ज्योति यीशु है। यीशु ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। गिदोन और सेना के पास केवल 300 ही लोग हैं। शत्रु पक्ष में अनगिनत सेना है। मानसिक बुद्धि से सोचते तो ये सारे लोग ये 300 को खींच कर पार्ट्स निकाल कर खत्म करेंगे, लेकिन प्रभु की नजर में क्या है? शूरवीर योद्धा जा रहे हैं। यहोवा का तलवार है, गिदोन का तलवार जा रहे हैं। हालेलुया। युद्ध से पहले परमेश्वर की तलवार, परमेश्वर का वचन की तलवार, आत्मा का तलवार हाथ में है। अभी इस मटका यानी इस मिट्टी का बर्तन, इस शरीर के अंदर मशाल लगाया है, यानी जगत का ज्योति, यानी यीशु मसीह। मैं आपको थोड़ा आत्मिक बातें बता रहे, आपको समझ में आते तो अच्छी बात है। आपके अंदर इस जगत का ज्योति का जरूरत है। आपका क्वालिटी कितना है, आप कैसे व्यक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर ये मशाल है कि नहीं, यही है क्वेश्चन। इस मशाल जब अंदर रहे, शत्रु को हरना ही हरना है। शत्रु को फिर क्या नहीं मिलता है। यूहन्ना 1:9 में इस प्रकार लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली। हाँ, यहाँ पर लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सारे लोगों को प्रकाशित कराने वाला सच्ची ज्योति। सच्चा ज्योति हमारे परमेश्वर, वो ज्योति के पीछे, उस प्रकाश के पीछे हमारे क्या इस मटके के अंदर उस प्रकाश है? याद रखिए, अपने आप को जांचिए। अगर नहीं है तो आज बुला सकता है, प्रभु यीशु मसीह आप जगत का ज्योति है, मेरे अंदर का अंधकार दूर करने के लिए मेरे अंदर आइए, हम प्रार्थना करने बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में है,
प्रेरितों का काम में 13 अध्याय उसका 47वां वचन इस प्रकार लिखा है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 47। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे लिखा है, प्रभु ने हमें कहा है, मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया। पहले हमारे अंदर ज्योति रहे, इस मटके के अंदर, इस घड़े के अंदर, इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर का ज्योति आए। यीशु मसीह जगत की ज्योति थे और बोला तुम अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराए। हालेलुया। आप अन्य जातियों के लिए ज्योति है, आप जहां जहां जाते हैं इस ज्योति को दर्शा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है तुम जगत की ज्योति हो। पहले यीशु ज्योति थे और यीशु हमारे अंदर हो गए तो उस ज्योति हमारे अंदर आ जा रहे हैं, चमक रहे। प्रभु बोल रहे हैं तो अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरा है। कितना लोग तैयार है परमेश्वर की ज्योति बनकर, परमेश्वर की रोशनी बनकर अब परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बाकी लोग आपको देखकर कहना है क्या भाई, क्या बहन, आपके अंदर का विशेषता क्या है? और कुछ नहीं है, हम यीशु मसीह को लेकर जा रहे हैं, बस इतना ही। यीशु को लेके जाने वाला गधा, वो गधा कहां पर चला था? कारपेट के ऊपर से चला, लोगों के वस्त्र के ऊपर से चला। कारण क्या था? यीशु ऊपर थे। हालेलुया। जब तक यीशु आप में है, मुझ में है, हमें इज्जत है। अगर यीशु हमारे अंदर से चला गया, हम कोई काम का लायक नहीं है। हालेलुया। इस ज्योति पहले हम देखा है मटका, फिर इस मशाल अंदर थे। इस मटका एक दिन एक बार तोड़ना है, नीचे जाकर तोड़ना है। हमारा खुद जब तक टूटेगा नहीं, परमेश्वर का रोशनी प्रकाश दिखेगा नहीं। हमारा घमंड जब तक टूटेगा नहीं, तब तक परमेश्वर का रोशनी बनकर हम जातियों के लिए रोशनी बन नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर से कहते प्रभु मैं खुद को चढ़ाना चाहता हूं, खुद को प्रभु यीशु मसीह में आपके चरणों में देता हूं। 3 और नंबर बनना है, मैं नहीं परमेश्वर आप बनना है। जय का रहस्य यही है, जब हम टूटेगा परमेश्वर वहां पर मैं जय देगा। हालेलुया। जब तक इस मटका टूटेगा नहीं, रोशनी दिखेगा नहीं। जब तक हमारे अंदर का घमंड नहीं टूटेगा, जब तक हमारे अंदर का स्वयं या खुद नहीं टूटेगा, अहम नहीं टूटेगा, परमेश्वर का रोशनी दूसरा देख नहीं पाएगा। जब हम टूट जाते हैं, इस बर्तन जब टूट जाता है, इसलिए बोला दाऊद बोला परमेश्वर टूटा और पीसा हुआ हृदय को आप तुच्छ नहीं जानते हो। टूटे पीसे हुए हृदय के साथ आए हुए कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा आदर करेंगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। मेरे प्यारे, कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम निराशा में हो जाते हैं। प्रभु कैसे है, मैं आपके पीछे जाकर क्या फायदा है? चिंता मत करो, निराशा मत हो जाओ, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। आपके अंदर परमेश्वर का रोशनी है, परमेश्वर का ज्योति है, जगत का ज्योति आपके अंदर है। जब आप टूट जाता है, वहां पर जगत का ज्योति आपके द्वारा, आपके जरिए पूरा देश में हालेलुया फैलेगा, तब आपको जय परमेश्वर देगा। हालेलुया। समय हमारे पास बहुत कम है। हालेलुया। फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 14 and 15। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। तो जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। फिलिपियों को परमेश्वर का पत्र ये लिख रहे थे, पौलुस जेल में थे,
प्रिजन एपिस्टल बोलते हैं। 4 पत्री जेल में बैठकर लिखा था, उसमें से एक है फिलिपियों का पत्री, एफिसियों का पत्री, कोलोसियों का पत्री, फिलेमोन का पत्री। 4 पत्रियां प्रिजन एपिस्टल बोलते हैं। कुड़कुड़ाते हुए विवाद के साथ नहीं है। लिखा है लोगों के बीच में तुम निष्कलंक संतान बनते रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते। हालेलुया, जलते दीपक। उस रोशनी हमारे अंदर से प्रकाश होना है। यहां पर हम लोग लाइट इधर लगाया, अगर ये लाइट फ्यूज हो गया तो हम लोग जाकर फेंक देंगे। हमारे पास 2008 का एक बल्ब था, पिछले महीने हमारे वो खत्म हो गया था। बहुत दुख लगे मुझे, मेरा पुराना तो एक बल्ब था ये यहाँ पर, वो भी खत्म हो गया था, लेकिन इतना सेवा तो दिए थे। हालेलुया, जलते दीपक के समान। कितना लोग तैयार है परमेश्वर के लिए जलते दीपक के समान जले? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर दूसरे के प्रति जलन नहीं होना है, पर मशाल के समान जलना है। हालेलुया, मशाल के समान जलना है। इस मटका जब तक फोड़ेगा नहीं, इस रोशनी बाहर नहीं आएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। तीसरा बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। तीसरा था नरसिंगे, तुरही, ट्रम्पट। नरसिंगे फूकना है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बार मिट्टी के बर्तन है, वो फूटना है, फूटना है। उसके अंदर से ज्योति समय पर बाहर निकलना है। एक समय हमारे स्वयं दिखाई दे रहा था। जब तक उस मटका थे तब तक रोशनी दूसरे को नहीं दिखाई दे रहे थे। परमेश्वर उसका भी अनुमति दिया। करेक्ट समय पर आ गया, मैं और आप प्रभु के सामने टूट गया। परमेश्वर का ज्योति आ गया, और उसके बाद ज्योति, हम जगत की ज्योति के समान अभी हम भी बन गया। जलते हुए मशाल के समान हम हो गया, और परमेश्वर मुझे और आपको तुरही के समान इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर को स्तुति, महिमा, आराधना वो दर्शा रहा है। तुरही क्या दर्शा रहे? न्याय का पत्र में हम लोग, पुस्तकों में हम लोग देखा है, वही सेम है। मशाल के साथ जो तुरहियां लिया है। पहला कुरिन्थियों का पत्री 14 अध्याय इसका 8वां वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 8। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? यदि तुरही का शब्द साफ नहीं हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार है? पुराने समय में तुरही का शब्द सुनकर लड़ाई के लिए तैयार होते थे। वही तो उनका निशान है। उसे अभी मेरे और आपके विरोध में शत्रु सैन्य बहुत प्लानिंग बना कर रहे हैं। ये तुरही परमेश्वर की महिमा को, स्तुति को दर्शा रहे हैं। यरीहो का दीवार को गिराने के लिए लांस 7 बार घूमने के बाद 7वें दिन में तुरही फूक लिया है। परमेश्वर को जय जयकार कर दिया, वो चकनाचूर हो गया। हम एजेकिएल के पुस्तक में से एक बात हम देख सकते हैं। एजेकिएल का पुस्तक 35 अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे, उसका 7 वचन तक। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देख कर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुने पर न चेते और न तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। लेकिन नरसिंगा, एक तलवार आ रहे, युद्ध आ रहे, वॉचमैन को वहां पर तुरही फूंकने के लिए तैयार रखा है। अगर मान लीजिएगा वो युद्ध आने के बाद भी तुरही नहीं फूका है,
उसका खून उसी के ऊपर आएगा, क्योंकि आकर लोगों को मारेगा। आगे देखिएगा उसके उसने हाँ नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, नहीं चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता है तो अपना प्राण बचा लेगा। परंतु यदि परवा यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। यहाँ पर लिखा है तलवार आ रहे देखकर चेताया, फूंका, लोग तैयार नहीं हुआ है, पहले के ऊपर नहीं आएगा। अगर आते वक्त देखा है नरसिंगा ही नहीं फूंका है, लोगों के ऊपर मारा है, तो वो वॉचमैन से पूछेगा, उस चेतावनी करने वाले से पूछेगा। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के नरसिंह के लिए हुए। आज हम लोग ने देखा है, आज गीत भी गाया, आखिरी नरसिंह का परमेश्वर भूखने वाला है। उस समय हम लोग का आदत, हमारा ख्याल क्या होगा? हमारे यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम परमेश्वर की एक गवाही बनकर रहना है। चेतावनी देखकर वार्निंग करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। इसलिए प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसकी 8वां वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर की गवाह बनना है। हालेलुया। 3 चीज हम देखा है, वो 3 चीज में से पहला मटका, जब तक टूटेगा नहीं, उसमें से रोशनी नहीं आएगा। मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह अंदर होना है। अंदर यीशु है, हमारा स्वयं, हमारा खुद जगह पर टूटेगा और नरसिंगा फूके और उसके बाद कहेंगे तलवार, गिदयोन का तलवार और यहोवा का तलवार। उसके बाद काम युद्ध करने वाला परमेश्वर है। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया। हमारे शत्रु कितना भी ताकतवर बनकर हमारे खिलाफ में जब आया है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर की कृपा में आकर, परमेश्वर की दया में आकर जब हम बढ़े, तभी हालेलुया में जय मिलेगा। युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार है, पर तुझे यहोवा से ही मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर को थोड़ी समय धन्यवाद करेंगे। आप हालेलुया नरसिंह के फूंकने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कितना लोग तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। जय हमारा है मेरे प्यारो। शत्रु हो सकता है उसका नंबर बहुत बड़ी होंगे, शत्रु का सेना बहुत बड़ी होंगे, लेकिन जय परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मुंह खोलकर तुम इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। नरसिंह के लिए हुए परमेश्वर का शब्द, हालेलुया, वो हालेलुया महिमा का शब्द हमारे मुंह से निकलते रहेंगे। परमेश्वर को जय जयकार का हालेलुया, वो हालेलुया शब्द हमारे मुंह से निकल रहा है। हालेलुया। प्रभु मैं नहीं, परंतु आप हालेलुया मुझ में बनी रहे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर बनी रहे, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर बनी रहे, परमेश्वर का शक्ति हमारे ऊपर बनी रहे, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हम ताली बजाकर थोड़ी समय परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे, राजा को धन्यवाद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आपने हमें जय दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हालेलुया हम जयवंत है। वी आर मोर देन कॉन्करर। जयवंत से भी बढ़कर है, हम जयवंत से भी बढ़कर जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे बच्चों को प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित कर देता है। तेरे उपस्थिति परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। जय का रहस्य परमेश्वर आप हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हालेलुया। तेरी उपस्थिति हालेलुया हमारे बीच में प्रभु जी मंडलाने के लिए सहाय करने के लिए राजा। हालेलुया। गिदयोन और उसकी सेना, हालेलुया 300 लोग, हालेलुया। जब 300 लोगों का भी झूठ थे, बाकी सेना बहुत शत्रु बहुत ताकत के साथ था, प्रभु बोले इतना काफी है, तुम इस बल से जाओ। परमेश्वर हमेशा कहते हैं तुम इसी बल से जाओ।
हालेलुया। हमारा शारीरिक बल बहुत कमजोर है, हमारे शरीर पूरा कमजोर होगा, लेकिन परमेश्वर उस सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर है, दवाओं से सबसे बड़ा दवा यीशु आपका लहू है। इसी वक्त परमेश्वर मेरे बच्चों को चो लीजिए राजा। हालेलुया। जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके छेदे हुए हाथ रहता मेरे बच्चों के ऊपर रखकर पूर्ण रीति से चंगा होने के लिए प्रार्थना करता हूं। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर जीवित प्रभु है, इसलिए धन्यवाद। सारी आदत, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको दे देते हैं, बस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर। आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसका किसी के बगान करना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा का मीठा संगति हमेशा हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक निरंतर होते हैं। आमीन।